हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। प्रश्न पत्र हैं ये, जो जिनका प्रारूप कुछ इस तरह होता है। पूर्णांक इसमें 25 के होते हैं और समय आपको 1 घंटे मिलते हैं, और जिसमें से आपको पासिंग नंबर 12 नंबर लाना होता है। और ये कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों को 30 शब्दों में करना है और लघु उत्तरी प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना होता है। और 5 इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। चलिए चल के देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन का प्रारूप कुछ इस तरह होता है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, जिसमें से नौसादर, नमक, कपूर ये ऊर्ध्वपातज, लेकिन आयोडीन नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 3 सही हो जाएगा। कीटभक्षी, निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ये सभी जो दिख रहे हैं, विनस फ्लाईट्रैप, निपेंथिस और सैंड्यूस, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं, इसलिए उपयोग सभी पे टिक लगा देंगे हम। ये प्रश्नों का प्रारूप पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है, तो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। द्रव्यमान का मानक मात्रा क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रा जो होता है वो किलोग्राम होता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो जल से निकलती है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं और अति लघुत्तरी प्रश्नों का सेट यहाँ पे देता है, जिनमें आपके टोटल होते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। कि ये 6 क्वेश्चनों को देख सकते हैं, ये एक एक नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? एक एक नंबर के होते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको लिखना होता है। गति का तृतीय नियम लिखना होता है आपको, एफ बराबर एम इंटू ए आपको लिख देना है। इसके बारे में जो न्यूटन्स ने दिया था, गति का तृतीय नियम न्यूटन्स ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती? तो सबको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इनके बारे में आपको लिख लेना, जिनमें से ये प्रक्रिया फॉलो होती है। दोलन गति के बारे में लिख देना है। पेंडुलम की गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है, उसके बारे में आपको लिख देना है। जो कि किसे कहते हैं? आप ये लिख देना, मृतोपजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण करते हैं, उनको मृतोपजीवी पौधा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुकुरमुत्ता हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो आता है कि लघु उत्तरी प्रश्नों का सेट होता है, जो हर प्रश्न से 2-2 नंबर के होते हैं, और इनमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 7 होती है, और ये इनको 50 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतर को उदाहरण सहित समझाना होता है। बल से क्या अभिप्राय है, मतलब बल किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना होता है और उदाहरण देके भी समझाना होता है। तो बल जानते हैं, किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन करना, वो उनके कणों की संरचना कर देना, कणों को दर्शा देना। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जाता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक भी लिखिए। वाष्पन और क्वथनांक में अंतर बता देना आपको। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। और पोषण के आधार पे पादप और जंतु में अंतर समझाइए, ये आपको बताना होता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन के आते हैं, और इसमें आपको जितना भी नंबर ला देंगे 12 से ऊपर ही आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।